आज हम अपने जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने निकाले हैं उन्हीं को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पास जो टॉप पे एहसन भाई आ रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले एहसन भाई का ही चेक कर लेते हैं। एहसन भाई की शीट, बल्कि एहसन भाई ने अभी अपलोड नहीं किया। एहसन भाई आप अपलोड कर दीजिएगा, फिर आपके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। जी इंशाल्लाह कल से पहले ही अपलोड होगा। आसिफ भाई ने निकाले हैं, दो प्रोडक्ट्स निकले हैं, दोनों को हम चेक कर लेते हैं। ये था मेरा सर आज सबसे नीचे वाला। स्लिम फास्ट डायबिटिक वेट लॉस, ठीक है, इसे हम चेक करते हैं। इसका कीपा हमारे पास आ जाए। कीपा इसका हम देखते हैं हमारे पास स्टेबल है कि नहीं है। कीपा हमारे पास 3 मंथ में बिल्कुल स्टेबल है। 9.82 प्राइस है। स्टॉक इसका देख लेते हैं। अच्छा सैफ भाई, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है कि कीपा दो एक प्रोडक्ट्स ऐसी है, कीपा उनमें बिल्कुल स्टेबल है, कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गई, लेकिन उनका स्टॉक अभी कम है। उस तरह के प्रोडक्ट को आप डाल लिया करें, क्योंकि स्टॉक अगर आपके पास यहाँ राइट पे लिखा हुआ आ रहा हो ना, 5, 10, 15 पीस अवेलेबल, वो होता जी है। अब जिस तरह आपके पास अगर इधर स्टार आ रहा है ना साथ, और उसका जी। कीपा बिल्कुल स्टेबल है, फिर आप ले लेंगे प्रोडक्ट। वजह ये कि ये जो स्टार है ये कोई प्रमोशन चल रही हो उस पे आता होता है। ठीक है। तो सर अगर वो स्टार नहीं आ रहा स्टार नहीं आ रहा, फिर आप नहीं लेंगे प्रोडक्ट। वैसे लेकिन सभी वो कभी स्टार आउट आ ऑफ रहा है स्टॉक तो चले गए, या तो फिर उसको ये वॉच लेटर करें। उसको आप अपने पास डाल लें, उसे हम चेक कर लेंगे। उसके बाद उसे आप हफ्ते तक या 2-3 दिन बाद दोबारा चेक करिएगा। ओके सर। ठीक है। वैसे स्टॉक कितना तक हो, उसमें मिनिमम कितना आप कहते हैं कि स्टार आ रहा हो, प्रमोशन चल रही हो, तो मिनिमम सिंगल डिजिट चल जाएंगे? स्टार में मैं कोई भी वो नहीं। स्टार में फिर हम टोटली कीपा के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसका कीपा देखते हैं। अब जिस तरह इसका कीपा आप देखें, 3 मंथ्स में बिल्कुल स्टेबल आ रहा है। कोविड के दिनों में भी ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। और अगर आप साल में देखते हैं तो ये 1 साल में भी कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं गया। तो मतलब है ये प्रोडक्ट आपका बहुत बहुत रेयर चांसेस है, 5 या 6% चांस है कि आउट ऑफ स्टॉक जाएगा। तो इस तरह फिर हम टोटली कीपा पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर कीपा में ये 3 मंथ्स में 1 या 2 दफा आउट ऑफ स्टॉक गया होता, फिर हम इसे छोड़ देते। होगी ये चीज क्लियर होगी? जी होगी। ठीक है। इसका ईबे पे हम इसे चेक कर लेते हैं। 14 सोल्ड का काउंटर आ रहा है हमारे पास, ओपन किया है हमने। तो सितंबर में हमारे पास टोटल 6 सेल्स हम इसकी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट निकाला है उस हिसाब से ये 6 होंगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा पूरा है। ये वाला प्रोडक्ट सही है आपका। अच्छा, इस सेलर के और प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं? इस सेलर की नहीं देखी, जो मेरे पुराने सेलर थे उनमें से मैंने देखे थे, शुरू वाले 4-5 इस जो सेलर निकाले के थे भी ना। आप देखिएगा। ये देखें, ये स्कॉच आ रहा है आपके पास ड्रॉप शिपिंग में। उसके अलावा ये आ रहा है रोवेक, ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है। ये भी ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है। ये तो है ही ड्रॉप शिपिंग का, हनीवेल। क्या हुआ है? तो अब आप ये देख लें। इसके बाद अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने इसे चेक कर लिया होता तो आपके निकल आते प्रोडक्ट। सर उसमें जो मैंने एक दो शुरू वाले सेलर खोले हुए उसमें से देख रहा था, तो वो जो है ना उनकी काफी प्रोडक्ट देखी मैंने, चलें, कम से कम भी जो है ना कोई 40 से मसला 50 नहीं। के अराउंड, लेकिन वो उसमें से कोई क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रहा था। टेम्पटेशन का कोई ना कोई फ्लेवर आपको मिल जाता। अच्छा, अभी एक और एक्सटेंशन हम देख रहे हैं, इसे आप भी टेस्ट कर लीजिएगा अपने पास। ये एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम है ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट। ठीक है, इसको भी टेस्ट कर रहे हैं। ये आपको पास ये करता है, आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे ना, जिस तरह हम इधर लिख लेते हैं, पेंट ब्रशेस लिख लेते हैं। ये भी मैंने टेस्ट की नहीं है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम। तो ये करता ही है आपका जो सोल्ड काउंटर है ना, जिससे सबसे ज्यादा बेचे होते हैं उससे आपकी सॉर्टिंग शुरू कर देता है।
अब आप ये देखिए, मैंने पहले सर्च किया था तो टॉप पे रिजल्ट हमारे पास, हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं टॉप पे रिजल्ट कौन सा आता है। ये देखें 7.95 में स्पॉन्सर्ड आ रहा है। लेकिन जब ये वाली एक्सटेंशन जो है हमारे पास ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट, इसने वर्क किया तो अभी हमारे पास सोल काउंटर के लिहाज से आ रहे हैं। सबसे पहले 1341 वाला, फिर 838 वाला, उसके बाद 524, 360, ये इस तरह आपको सोल्ड के लिहाज से सॉर्ट कर देगा। ये देखें 300, 252, 221। तो इस एक्सटेंशन को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। सर ये डाउनलोड कहाँ से होगी? ये वेब स्टोर से, जिस तरह बाकी आपने डाउनलोड्स की हैं, उधर आप लिखेंगे ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट, सबसे ऊपर ये एक्सटेंशन आएगी। ओके सर। ये देखें इधर से आप आएंगे अपनी मोर टूल्स में, एक्सटेंशन में, ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन में आने के बाद ये नीचे आपके पास वेब स्टोर आ रहा होगा क्रोम। सर अगर आप इसको शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। फिर इसे इधर आके आप लिखेंगे ईबे पॉपुलैरिटी सॉर्ट, इस नाम की एक ही आपके पास है और ये सबसे ऊपर पहली पहली आ रही है। ठीक है, जी जी। ये चीज है। अब हम अगली शीट देखते हैं आसिफ भाई कि हमने प्रोडक्ट चेक कर ली है। मैम आपने, आपकी तो कोई प्रोडक्ट नहीं, आई थिंक सो, अभी आपने बताया भी था। जी जी अभी नहीं है, इंशाल्लाह जफर भाई इधर हो जाएगी। आपकी तरफ से कोई प्रोडक्ट है? जी है, चेक कीजिएगा। 4 प्रोडक्ट्स हैं। 4 नहीं, सिर्फ वो हाईलाइटेड को इग्नोर कर दें। क्या हुआ? हाईलाइटेड को इग्नोर कर दें, उसका प्रॉफिट करना। ठीक है, हाईलाइटेड मैं तो लेटर के लिए रखा हुआ है या सेलर के लिए रखा हुआ है। काबार टेक्टिकल स्पोर्क, ये मेरे ख्याल में हनान, अब्दुल हनान भाई ने पहले निकाला हुआ है। अब्दुल हनान भाई, आपने इस तरह का कोई प्रोडक्ट निकाला है पहले? नहीं, मेरे ख्याल में मेरा ये नहीं है, मेरा शायद और तरह का था। मिलता जुलता था। फिर इसका ईबे भी हम खोल लेते हैं। प्राइस इसकी अभी कम हुई हुई है, 5.49, $1 है। प्रॉफिट इसमें हमें कितना बच रहा है? $2 का प्रॉफिट है। चले, कंसिडरेबल है कि अगर $1 इसकी प्राइस दोबारा बढ़ भी जाएगी तो भी हम इसे कर सकते हैं। Amazon शिप कर रहा है, स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक 49 पीस पड़े हुए हैं। सितंबर में इसकी अच्छी सेल है। ये वाला प्रोडक्ट सही है जफर भाई आपका? इसमें एक यूजर रिपीट हो रहा है, आपने बंद कर दिया? अच्छा, ईबे वाला जरा खोलेगा दोबारा। सर बहुत सारे यूजर है, अगर एक रिपीट भी हो गया तो कोई मसला तो नहीं है मेरे ख्याल में। जी कौन से वाले? ये सेकंड पे आ रहा है 3124 वाला, मेरे ख्याल में ये था। हाँ जी, इसने एक बाई किया है, फिर सितंबर 2 दिन बाद दोबारा बाई किया था। वो ये एक की तो इस खैर तरह है, हो इतने जाता है, ज्यादा ये स्तर रेयर हो गए। केस है, क्योंकि इसके अब आप अच्छा। टोटल सेल्स देखें कितनी है। ये देखें आपके पास जितना ज्यादा उसका सोल्ड काउंटर है तो इसमें इतना इशू नहीं है। अब ये 489 में से अगर एक बंदा जो है 2 दफा रिपीट हो गया तो कोई इशू नहीं है। ये अच्छा प्रोडक्ट था, इसे हम अच्छा प्रोडक्ट कह सकते हैं। अच्छा जी, शिप फ्रॉम Amazon, क्रॉस सी, ठीक है। 3 मंथ स्टेबल, 3 मंथ से पहले ऊपर था। अब उसके बाद हम इसका ये चेक कर लेते हैं, ओएस एड ऑन। $9.99 प्लस पीस अवेलेबल है। ठीक है, सितंबर में सेल है, क्राइटेरिया मीट हो रहा है हमारा। ये सारे प्राइवेट लिस्टिंग वाले ही हैं इसमें।
हाँ जी, वो प्राइवेट लिस्टिंग वालों को अब हम फिर देख नहीं सकते कि उसमें कोई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। प्राइवेट लिस्टिंग हम ले सकते हैं फिर? इस तरह तो मैं तो छोड़ ही जा रहा था प्राइवेट लिस्टिंग वाले को। प्राइवेट लिस्टिंग ले लिया करें, क्योंकि वो बहुत कम लिस्टिंग होती है जिनमें बायर्स रिपीट हो रहे हो, तो उसकी वजह से हम अपनी सारी लिस्टिंग नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अब मेरी जितनी भी लिस्टिंग है ना, मैक्सिमम पे प्राइवेट लिस्टिंग मैंने लगाया होता है, तो ये चीज है। इसका 3 मंथ्स में कीपर स्टेबल है, ईयर में भी आधे से ज्यादा साल हो गया स्टेबल ही है, 6.99। $318 स्टॉक पड़ा हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें हमारे पास $1.25 का आ रहा है, सही है। सितंबर में इसकी लेकिन 3 सेल्स आ रही है, मैक्सिमम 4 तक गई है, अगर हम एक दिन हाँ और जी। रियायत कर लेते हैं। आज के आपके बाकी प्रोडक्ट सही थे, इससे एक में इशू था। नेक्स्ट हमारे पास जाहिद भाई हैं। जी जाहिद भाई, कितने प्रोडक्ट्स निकाले थे? सर ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਐਸਨ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ऑयस्टर कॉर्डलेस, ये देखिए इस तरह की जो बिल्कुल छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स है आप उसको कर सकते हैं, जिस तरह ट्रिमर्स हो गए, लेकिन कोई बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप नहीं करेंगे। $9.99 प्लस पीस अवेलेबल है। फाइव सेल्स भी हैं, सही है। आज जाहिद भाई गुस्सा कर गए हैं लगता है। नहीं सर ऐसी बात नहीं अच्छा, ये बड़ा आसान मेथड लगा जरा मुझे बेस्ट और सेलर वाला। दूसरा वो आसान में हाँ बेस्ट सेलर वाला और दूसरा वो वाला लगा था ई पाए से वाला। मतलब आप सेलर को उठा के उसके प्रोडक्ट को देख हाँ जी पाए वाला वो अच्छा स्पाई ऑन अदर सेलर वो अच्छा लगा है। वो पहले वाला मतलब वो है वो भी वो थोड़ा मुश्किल है उसको मतलब अपना दिमाग जरा लड़ाना पड़ता है सही प्रोडक्ट को ना। लोग पहले वाले में अगर आपको रगड़ा ना लगा होता तो आपको ये आसान ना लग रहे होते। हाँ बिल्कुल ये फिर आसान ना लगता है। 1 2 3 4 5 सेल हैं इसकी, सही है। अच्छा, अब आपकी प्रोडक्ट रिसर्च रुकनी नहीं चाहिए जाहिद भाई, आपके पास ये सेलर्स के लिंक आ रहे हैं, ठीक है? जी 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 ये अब जितने आपने प्रोडक्ट्स निकाले में अलग अलग सेलर के हैं कि सेम सेलर्स के हैं? नहीं तकरीबन अलग अलग सेलर्स ही हैं। अलग अलग सेलर्स हैं। अभी आपने अगर 9 प्रोडक्ट्स निकाले हैं, मतलब है 9 सेलर्स आपके पास आ गए हैं, जी जी ठीक है? इन 9 में से आपको अगर 2-2 प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं तो आपके 18-20 प्रोडक्ट निकले हैं। जी बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि हमारे अगर सेलर्स खत्म हो गए तो हमने नए सेलर्स किस तरह निकालने हैं। इसकी एक सेल है, इसका वो कंपटीटर चेंज करें। ये हाँ ये मैं ना निकाल लूंगा इसकी काफ़ी ज़्यादा अमेज़ोन पे है तो सॉरी ईबे पे है तो ये मैं निकाल लूंगा। ये अभी मैंने लेटेस्ट निकाली थी तो मैंने कहा इसे मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी ईबे पे सेल हो रही है ये बहुत ज़्यादा ना। ये प्रोडक्ट मैंने भी लिस्ट की हुई है। अच्छा सर बाकी इसका क्राइटेरिया सही है सिर्फ। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सैफ जी। भाई
कि ये तो जब तक हम अकाउंट बनाएंगे और लिस्टें लगाने लगेंगे तब तक तो हो सकता है ये और लिस्टें भी आ चुकी हो और इन जो प्रोडक्ट्स हमने निकाली इनकी सिचुएशन चेंज हो चुकी हो, तो फिर हमें दोबारा से फिर सर्च करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स आपकी यही चलेंगी। आप इसमें आपके 90% प्रोडक्ट्स यही होंगे जो आपने निकाले होंगे, ये चेंज नहीं होते, बहुत कम होते। सीजनल प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, इनमें से अभी तक कोई भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा जब हम लिस्ट करने लेकिन ये तो लगेंगे, सर हो सकता है ना कोई कंपेटिटर आ गया हो या इस तरह से। ये अभी आपका जो कंपेटिटर्स लिंक वाला कॉलम खाली है शीट में, वो इसी वजह से है कि जब हम लिस्ट करने लगेंगे एक दफा हम फिर रिसर्च करेंगे कि जो कंपटीटर हमने निकाला हुआ है उससे ज्यादा तो कोई नहीं सेल कर रहा लास्ट 30 डेज में। सही। ये आगे जाके हम देखेंगे, ये हमारा भी एक कॉलम खाली पड़ा है। ओके सर। 7.9 है, जितने बेस्ट सेलर हैं जाद भाई ये तो मेरी प्रोडक्ट कड्डी खलोते हो तुसी। सर पा देनी सी ना ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਛੱਡੀ। सर ये चेक हो गई मेरी प्रोडक्ट, सैफ भाई ने चेक कर ली। नहीं 7.99 नहीं ये गुजर गई है सर, ये परसों मैंने परसों निकाली है, मैंने नहीं देखी सर। बात फिर जाहिद भाई, ये तो अब आप खुद बता रहे हैं कि आप लेक्चर की बजाय कहीं और गुम हो। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ प्रोडक्ट ਕੱਢ ਰਹੇ हो। अच्छा चलो जी गलती हो गई जी, अब माइनस कर दो। नहीं सर कोई सही मसला है, ये वाला प्रोडक्ट हमने पहले भी चेक किया होगा। अच्छा ये लिंक जाहिद टू, भाई मेरे ख्याल में उस दिन लेक्चर नहीं। जाहिद भाई मेरे ख्याल में लेक्चर में नहीं थे, जाहिद भाई ने एक लेक्चर स्किप हाँ, किया दरमियान। दोनों लेक्चर में मिस कर दिया था। जाहिद भाई ये लिंक 2 और इसमें क्या फर्क है फर्स्ट लिंक में? एक में ना एक के पास सेलर के वो क्या था, स्टॉक, क्या कहते, सेल ज्यादा थी शायद उसकी। अच्छा नहीं अमेज़न का ना वो थोड़ा सा पिक्चर में डिफरेंस है, वो आप पिक्चर देखेंगे की खैर है, अमेज़न प्रोडक्ट के एक ही है, ये पिक्चर अच्छा हाँ प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है। प्रोडक्ट सेम है, पिक्चर की खैर है। वो एक पे लिखा हुआ है इन्होंने न्यू हॉरिजन, पता नहीं क्या न्यू वो लिखा हुआ है। अच्छा आप ये देखें, एक पिक जूम करके लगी न्यू हुई है, वर्जन, हाँ एक पिक जूम नहीं करके इसमें ये लगी लिखा हुई है, है इसमें और न्यू एक, वर्जन भी लिखा हुआ। जी जी हाँ जी वो जूम करके, हाँ ठीक होगा। ये देखें, बाकी मैंने वो सारी न्यू पिक्स वर्जन की आपकी वजह से सेम है, बाकी पिक्स आपकी एज इट इज सेम है। ये वाली देख लें आप, इधर देख लें, ये देखें सही है, ठीक हो। सी फॉर्म F16 मोटर ट्रीटमेंट, थ्री मंथ्स बिल्कुल स्टेबल, आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं गया। तो ये प्रोडक्ट तो मैंने भी ढूंढी थी, तो मैं ये सोचा कि मैंने क्यों रिजेक्ट की है और या इन्होंने कैसे डाली है, क्या सी या आप अपनी शीट में जाके देख लें। अगर मैंने शीट में ही रिजेक्ट, सर मैंने रिजेक्ट यानी रिसर्च में आई थी प्रोडक्ट इस पे। तो वो अब आप सोचें, फिर अगर मेरे सामने आई होती तो मैं आपको बता देता कि क्यों रिजेक्ट की। Amazon का स्टॉक ही नहीं शो करवा रहा है। कोई बात नहीं बेटा। कीपा के ऊपर अगर हम देखें तो कीपा इसका बिल्कुल स्टेबल आ रहा है और हम इसको प्रोडक्ट को कर सकते हैं। $1.7 का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है हमारे पास, 6.97 में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और सितंबर में इसकी सेल्स अच्छी हैं, 21 सेल है, सही है ये वाला प्रोडक्ट। अच्छा इसमें भी दो लिंक निकाले हैं मैं, लिंक टू ई पे। हाँ उसमें शायद में प्रोडक्ट में प्राइवेट सेलर्स नहीं आ रहे थे ज्यादा है या वो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है शायद। अच्छा जी अनान भाई, प्राइवेट वो जितने ज्यादा उसमें आ रहे थे ना प्राइवेट लिस्टिंग में, तो उसे आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी जितनी लिस्टिंग्स है मैक्सिमम उसमें से जो है ना प्राइवेट में लगी हुई है।
तो सर तो आप क्यों लगाते हैं, इसकी वजह भी बताएं ना। मैंने फिर इस तरह से ना काफी सारे मैंने रिजेक्ट किए हैं प्रोडक्ट्स ना, जिसमें मुझे ये प्राइवेट लिस्ट ये देखें प्राइवेट में 2-4 होती हैं तो आप छोड़ देते हैं। अभी सितंबर से लेके इधर तक आप देखें जुलाई तक इसका अच्छा खासा सोल्ड है। दूसरे लिंक में सर और- ये प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। और आप ये देखें 351 eBay के। सोल्ड। ठीक है। इतने ज्यादा सोल्ड में अगर प्राइवेट लिस्टिंग भी हो तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अगर ये 10.50 में भी बेचना है तो ये अच्छा खासा जो कमीशन है वो सिर्फ eBay को दे चुका होगा। इसको अगर हम देखते हैं सैफ भाई आप हमें भी ये रिकमेंड करेंगे कि हम भी प्राइवेट लिस्टिंग करें। प्रोडक्ट के ऊपर होता है। मैं प्राइवेट इस वजह से करता हूँ क्योंकि एज अ बायर अगर मैं सोचूं ना तो मैं अपनी आइडेंटिटी जो है ना दूसरे किसी भी eBay के पर्सन या बायर को शो नहीं करवाऊंगा। तो मैं जरा लेकिन सर दूसरे में भी तो उसमें तो स्टार स्टार लगे होते हैं और फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट होता है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। अच्छा ये चीज है। दूसरा कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जो ओपनली लोग खरीदना पसंद नहीं करते, ठीक है, उनके ऊपर आप प्राइवेट लिस्टिंग करते हैं कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, लोग जो है आगे खरीद लें, उन्हें पता होगी जी ये प्राइवेट लिस्टिंग है, हमारा नाम जो है हिडन रखा जाएगा। तो ये चीज होगी क्लियर। ठीक है सर। लिंक 2 में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दे रहा है ये वाली प्रोडक्ट। सेल्स ऊपर वाले की ज्यादा है, हम वो लेंगे। हाँ सही। अच्छा जी, ये हमारे पास अब प्रोडक्ट है, जाहिद भाई ने निकाला हुआ है, इसको हम असाइन कर रहे हैं हनान भाई को। हनान भाई आपने सबसे पहले जो चेक हमने देखना है कौन सा देखना है वो आप बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसका कीपा देख लेते हैं। अच्छा जी, इसका कीपा इसका 3 मंथ स्टेबल है। 3 मंथ स्टेबल है, दरमियान में थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक गया जी। एहसन भाई आपको इसका कीपा क्या वर्केबल लग रहा है या नहीं लग रहा? सर ये कीपा ओके है सर, थोड़ी देर ओके के है। लिए आउट ऑफ स्टॉक गया है। ठीक मेरे है, ख्याल में पूरे साल पे अगर देख के वेरीफाई कर लें तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, साल में नहीं गया। इसके अलावा किसी का और कोई ओके। ओपिनियन हो? बाय बॉक्स में देखें तो शिप फ्रॉम अमेज़न है, जी, और सोल्ड बाय कार गाइस। कार गाइस है। अब इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं। स्टॉक इसके पास स्टॉक इसका 999 ठीक है। पीस पड़े हैं। ठीक है, अब आसिफ भाई हमें बताएंगे ईबे पे हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है। आसिफ भाई ईबे पे पहली चीज हमने क्या देखनी है? इधर इसका सोल्ड काउंटर देखेंगे और तस्वीर मैचिंग करके देखेंगे, तस्वीर ओके है। चलिए हम पहले इसका सोल काउंटर चेक कर लेते हैं जी। सोल काउंटर हमारे पास सितंबर में 3 पीस आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। ऐसे वर्केबल नहीं रहेगी हमारे। प्रोडक्ट सेम है लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो लेस देन 5 हैं। जी फारूक भाई ने मैं न्यू ज्वाइन किया था। फारूक भाई आपको थोड़ा सा अब तक आइडिया तो हो गया होगा प्रोडक्ट रिसर्च का और फिर मेरी आवाज मैं सुन रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ। आपने बताना है कि इसमें सबसे पहला चेक हमने क्या देखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि फ्रॉम अमेज़न है, इसका शिप फ्रॉम अमेज़न है, ये ठीक है, शिप फ्रॉम अमेज़न है। सेकंड हमने इसका कीपर चेक करना है,
वो सब निचोड़ होया ना वो मैं तो मैं भी ऊपर निचोड़ इसका जो है ना वो लास्ट 3 घंटे में स्टेबल नजर आ रहा है, लेकिन ये कलर चेंज हुआ है। ये सर थर्ड पार्टी यहाँ पे सेल हो रही है? हाँ जी, ये थर्ड पार्टी है, मतलब किसी और बंदे ने अमेज़न के वेयर हाउस में रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, हो गया। ये आप देखेंगे लिखा हुआ भी आ रहा तलाक है भी उसको मार्क है था, दुआ भी उसको मार्क है कि ये ठीक है। तो वो तो इस टाइम रानी हुई है, कस्टमर भी प्राइम ही है। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी है? हां ठीक है, बड़ी गल्लां हमने स्टॉक देखना है फारूक भाई। ना स्टॉक देखना है। ये मेरे पास ऐसे अभी तक नहीं आया है। ठीक है, हालांकि जो है ना ठीक है भाई, उसको बहुत खाती है। स्टॉक अगर हम देख रहे हैं 999 पीस पड़े हैं हमारे पास। पापा कोई नहीं है तो हाँ ठीक है। हां भाई पापा उसके अब बाद हम डिलीवरी देखना है इसका। ईबे पे हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है? ईबे पे हम सबसे पहले इसका चेक करेंगे सोल्ड कितना है। अच्छा जी, सोल्ड चेक कर लेते हैं। एक महीने में कम से कम 5 होने चाहिए मिनिमम। फारूक भाई आपसे ज्यादा आपके पीछे वालों की आवाज आ रही है। ठीक है यहाँ सर समटाइम्स ना गलती से ओपन रह जाता है, तो आप ऑप्शन होता है आप क्लोज कर दो। मैं म्यूट कर देता हूँ। अभी फारूक भाई देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। जी फारूक भाई, इसकी सेल्स हमारे पास 18 है। 18 सेल्स हैं। सेल्स के हवाले से तो ये ठीक है, मंथली सेल्स के हवाले से ठीक है। और एक चीज हमने कहा था कि ये बायर एक दफा हाँ, ये यहाँ पे यहाँ बायर देखने हैं। बायर सारे डिफरेंट हैं और डिफरेंट जो है ना व्यूवर्स हैं सबके। ठीक है, फेक बायर नहीं है। प्रोडक्ट हमारे पास देखने में प्राइसर वाइज हम इसे देख लेते हैं। मेरे ख्याल में तो प्रोडक्ट में फर्क है। सेम लग रहा है सर। जी, आप लोगों को फर्क लग रहा है कि सेम लग रहा है अभी भी? अनान भाई, प्रोडक्ट डिफरेंट है कि सेम है? सर भाई ये तो मैंने निकाला था कल। सर डिफरेंट है प्रोडक्ट। मुझे भी देखने में डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि आगे से अगर हम नोजल उसकी वजह ये है कि उसकी नोजल के ऊपर ना लॉक ल्यूब लिखा हुआ है, उस पे नहीं लिखा हुआ। एक तो लॉक ल्यूब नहीं लिखा हुआ, दूसरा इसकी नोजल लंबी है और इसकी नोजल छोटी है आगे से। हाँ जी, नहीं, पहली पिक्चर पे देखें लिखा हुआ है दोनों पे। अब लिखा तो हुआ, अब इसका मुझे ये नोजल का डिफरेंस लग रहा है आगे। अब मुझे कंफर्म। अच्छा, नोजल के अलावा जो उसकी पीछे वाली नॉब है ना, उसके ऊपर NFT नहीं लिखा हुआ। मेरा ख्याल है ऐसे केसेस में ना प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो क्योंकि पिक्चर लेने का भी फर्क होता है। प्रोडक्ट सर स्पेसिफिकेशन भाई ये मैंने निकाली थी ये वाली प्रोडक्ट कल। मानते हैं आपने, आप मानते हैं आपने निकाली थी जफर भाई, कोई मसला नहीं। नहीं निकाली थी, लेकिन मैं वो देख रहा हूँ उसका सेलर और कंपेयर कर लेंगे। नहीं, वो वेरो क्लेम नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ उससे आ गया प्रोडक्ट में, आ गया डिफरेंस। लड़े नहीं, प्रोडक्ट में डिफरेंस आ गया सर। वैरो लग गया अब तो डिफरेंस आ गया। इसका अगर आप मॉडल नंबर देखें जो इसने दिया हुआ है GC81042 है। और इधर हमारे पास जो मॉडल नंबर है वो GC81011 है। एक नंबर का ही फर्क है, चला देंगे। एक नंबर का कहाँ फर्क है? 11 सॉरी, हाँ 11 42 ठीक। बस जाहिद भाई ख्याल करिएगा, किसी दुकान पे ऐसा हिसाब किताब ना करिएगा आप। ਇੱਥੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਲਾ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। सर भाई वो मेरा वाला भी चेक कर ले, ताकि वो अगर उसमें भी कोई गलती है तो वो पता चले। हम आपके वाला भी देख लेते हैं जफर भाई। ये मैं निकाल लूंगा, इसकी सेल्स काफी अच्छी है ईबे पे ना, इसका मैं सेम वो वाला निकाल दूंगा इसको। मैं जाहिद भाई छोड़ दें, कुछ बेचारों के लिए छोड़ दें। अच्छा ठीक हो गया सर, ठीक हो। बेस्ट सेलर वाली कैटेगरी, बेस्ट सेलर वाली कैटेगरी। जी जी जफर भाई। हाँ जी, आप जहाँ पर कर्सर साहब को वो वाला है, फोर्थ लास्ट है, फिफ्थ लास्ट है मेरे ख्याल में, लॉक एंड लूप ऊपर, ये इससे ऊपर वाला। हाँ ये जाहिद भाई भी ना बड़े तेज हैं।
भला किस तरह, कल मेरा जिधर जिधर कर्सर गया है ना बेस्ट सेलर प्रोडक्ट में, आज इन्होंने वो सारे प्रोडक्ट निकाले हैं। इधर भी डिफरेंस है, सेम आप दोनों ने सेम सेलर निकाला हुआ है और सेम डिफरेंस है। आपका वैसे भी लेस देन 10% प्रॉफिट आ रहा था उधर, अभी हमने प्रॉफिट नहीं चेक किया। अगर हम इधर आते हैं तो जाहिद भाई ये भी लेस देन 10% है, लेस देन 10% भी है, और उसके अलावा आप कह लें कि इसका सोर्स भी डिफरेंट है। इस चीज को आपने गौर से देखना है, इस तरह के जो आइटम हो ना वो एक एक मॉडल नंबर भी उनका चेंज हो जाए ना तो फिर मसला बन जाता है, कस्टमर आपका सर खा जाएगा। अगला प्रोडक्ट भी अच्छा सर, साहब भाई जी जी, अगर ये होता है कि हम प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत फर्क है तो हम अपनी जो पिक्चर्स वगैरह है वो वही लगाते हैं जो हमें अमेजोन से प्रोडक्ट मिला है, तो उसका चांस नहीं है उस प्रोडक्ट के चलने का? पिक्चर तो वो लगा देंगे लेकिन मॉडल नंबर तो हम सेम नहीं कर सकते। नहीं, यानी कि हम उस प्रोडक्ट में जो थोड़ी बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है वो हम लिस्ट कर देते हैं, जो ईबे पे है उस जैसे भी अमेजोन पे जो हमें मिली है उसके पास पास, तो वो चल सकती है। वो प्रोडक्ट में होता है कि मतलब किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या चीज है और वो किस लिए यूज होता है, इन चीजों के ऊपर आके आप वो कर सकते हैं फैसला ना। अच्छा, अब ये जाहिद भाई ने दूसरे वाले में सेम भी निकाला हुआ है। एट 1011 ये आप सेम निकाला हुआ है जाहिद भाई। हाँ जी, ये दो निकाल लेते हैं। हाँ जी भाई, लेकिन इसका सोल्ड काउंटर सिर्फ 4 पीस है। हाँ जी, मैं क्या एक और वेक जगह होने कदों 4 घंटे रह गए ये कम खत्म होने में। इसमें प्रॉफिट भी देखें सही का आ रहा है इसका। जी वो प्रॉफिट मैंने देख लिया 10% पे आ रहा है। रेनेक्स 7FL फ्लूइड ऑन है हमारे पास, कीपा हमारे पास स्टेबल है, अमेजोन है, ठीक है। उसके बाद हम इसका ईबे चेक कर लेते हैं। सितंबर में सेल सही है। अच्छा, ये रेनेक्स के ना कुछ प्रोडक्ट्स में एक इशू आता होता है, हम वो देख लें जरा। 7 फ्लूइड ऑन्स, अच्छा सर, साहब भाई जी जी, ये कल मैं प्रोडक्ट्स देख रहा था तो वो एक सेलर है, वो उसने बड़े मजे से 3M के ये स्कॉच टेप और सारा कुछ लगाया हुआ है और पिक्चर भी उसने वही लगाई हुई है, तो कोई उसने उसको जेनेरिक नहीं बनाया, तो ऐसे वो फिर उसको वो है या कल तो मैंने प्रोडक्ट निकाली हुई थी, वो या तो 3M का ऑथराइज्ड होगा सेलर, या फिर सही अल्लाह रिस्क वाला ले चल रहा है। गया होना। हाँ जी, वो प्रोडक्ट बिकी भी हुई है और उसने 3M अब सामने वो पिक्चर्स रिस्क भी है, लगाई जब हुई है भी और आपका बल्कि अकाउंट, जब भी टाइटल में नजर भी में लिखा आ हुआ गया है ना उसने। अकाउंट, जब भी तस्वीर नजर में आ गई आपको वैरो आ जाएगा। एक प्रोडक्ट हमारा स्टॉक का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमने एक ब्रांड की तरह का प्रोडक्ट जो है ना मैन्युफैक्चर करवाया था, हमने उसके 400 पीस सेल किए, हमें वैरो नहीं आया, ठीक है। सही फर्स्ट हमने टेस्टिंग की 100 पीस की, हमें वैरो नहीं आया। सेकंड टेस्टिंग हमने 300 पीस की, वैरो नहीं आया। जब हमने अपनी थर्ड टाइम सारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उसके 1000 पीस की शिपमेंट भेजी है ना, शिपमेंट पहुंचते साथ हमने पहला आइटम लिस्ट किया और हमें वैरो आ गया। तो फिर सर क्या किया उसको? ये स्टार्ट की बातें, वो फिर हमने ये किया कि उसका हल निकाल के उसे यूज में लगा लगा के बेचा।
प्राइस कम करके अच्छा ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन उसमें अच्छा हो रहा था $20 का, प्राइस कम करके सही। ब्रांड से हमने प्राइस कम की करके फिर यूज्ड में बेचा, एक एक दो अच्छा दो पीस करके, एक पे एक पीस 2 पीस लिस्ट किए, सेल हो गए, लिस्टिंग एंड कर दी, नई लिस्ट की, वो इस तरह करके फिर स्टॉक निकाला था। अच्छा अच्छा। उसमें भी होता है तरीका कि आप व्यूज में अगर लगा के सेल करते हो 1 पीस 2 पीस। स्विंग लाइन बेस्ट सेलर ये भी मैंने लिस्ट किया हुआ है। हाँ ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है ये। दिल को दिल से कहा है। जितनी किराया हो रही है ना जाहिद भाई, अगली दफा से ना मैंने अपना कर्सर ही हाइड करके उसके ये 5 सोल्ड इन लास्ट 24 आवर्स। सर देखे सितंबर में सेल देखे हैं ये 5 आवर्स में 5 सेल हुई। सेल माशाल्लाह इसकी अच्छी, लेकिन अगली दफा जो है ना हाँ। मैं अपना कर्सर हाइड करा के फिर बताऊंगा बेस्ट सेलर में। सर कल हो जाद भाई गुस्सा कर बतावांगा गए इंशाल्लाह। आपने, आप प्रोडक्ट पूछते रहते हैं साहब भाई, उन्होंने कहा ले, फिर आज तो फिर घर वालों से लड़ के उन्होंने प्रोडक्ट निकाली। ये ठीक है, ये कंपेटिटर्स अलग है। हम नेक्स्ट अब चलते हैं शीट पे। ये वाले प्रोडक्ट सही थे आपके, ये दरमियान में जिनका इश्यूज आया लिख दिए हैं। जाहिद भाई के ना बेसिकली मेरे जो कर्सर था बेस्ट सेलर में उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाहिद भाई ने। नहीं आप पे फोकस ज्यादा था सर, आप पे फोकस ज्यादा था। सर जी बता क्या है, आपने बताया स्पाइंग ऑन सेलर्स, तो ये स्पाइंग ऑन टीचर्स कर रहे हैं। हाँ जी ये इन्होंने अपना मेथड बना लिया। ऐसे ही है स्पाइंग ऑन सैफ भाई। सर टीचर के तो क्लास वही गौर से सुन के उनका वही फॉलो करना है ना, तो वो निकालिए कल इंशाल्लाह और 10 नक्शे तो कदम पे निकाल चलेंगे। दूंगा। ये प्रोडक्ट भी पहले किसी ने निकाला हुआ था। 26 तारीख देख रहे हैं आप मेरी प्रोडक्ट की ना, ये मेरी प्रोडक्ट। आप दरमियान में स्पेस ना दिया करें, स्पेस से कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। अच्छा चलें ठीक है। ये साइड पे आप दे तो रहे हैं तो पता लग जाएगा। ये हमारे साथ डेली हो रहा है, मैं डेली यही करता हूँ। चलिए मैं स्पेसेस रिमूव कर देता हूँ। वो इसमें मैं सारा दिन की ना जो रूटीन होती है 20 घंटे 18 घंटे की, उसके बाद ये चीजें भी कंफ्यूज कर रही होती हैं। हाँ सही बात है। $99 तो का प्रोडक्ट। सैफ भाई आप कितने घंटे करते हैं काम? मेरी जो टोटल रूटीन है ना वो आप ऐसे कह लें 20 आवर्स की है स्टडी मिला के। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो आप बाकी तो सर कायदे आज़म को पहुंच रहे हैं। नहीं, कायदे आजम 4 घंटे भी नहीं सोते थे, वो अक्सर 2-2 3-3 दिन लगातार जागते थे। उस चलो लेवल आप में उसी सिमत पे जा रहे हैं माशाल्लाह। ये $99 का प्रोडक्ट है, $27 का प्रॉफिट, $26 का प्रॉफिट है। इसमें हमारे पास 17.49% बन रहा है मार्जिन। कीपा स्टेबल है। स्टॉक इसका चेक कर लेते हैं हम। स्टॉक भी ठीक है इसका। एवर प्ले म्यूजिक वालों के पास हमने स्टॉक चेक करना, 61 पीस अवेलेबल है। कंट्रोल इन, नक्स लूप, आउट आर आउट, पावर ऑन। या 149 में सेल हो रहा है। सही है, सितंबर में सेल भी है और सेलर भी डिफरेंट है। ये वाला प्रोडक्ट सही था। सेकंड प्रोडक्ट भी $28 प्रॉफिट के साथ है। लेक्टो गिटार इफेक्ट पेडल। थ्री मंथ सही है। ये अब्दुल हनान भाई ने माशाल्लाह, अब्दुल हनान भाई ने ना कोई गिटार वालों का कोई हिसाब किताब कर लिया है कि ये ज्यादा है यूएस में।
इनके पीछे पड़ गए हैं ये माशाल्लाह। अब्दुल हनान भाई सर वो सोच देखते उनके लिए हाथ से रहे हैं। हाँ, कार वाली में मुझे फेंडर में वो वेरो मिला था ये। और आप वो मूवी देखे ना तो हर उसके हाथ में जो है ना वो एक गिटार ही होता है, मतलब आप थोड़ा सा अब्दुल अनान भाई ये ना घर वाले आपको कोई चीज लेने भेजे, आप गिटार ले आए। प्रैक्टिस इतनी होगी कहीं ये गलती हो ही ना जाए। नहीं, म्यूजिक की कैटेगरी अच्छी है वहां पे। लोग वहां पे एक तो उनके कल्चर में मना नहीं है, दूसरा वहां पे लोगों का शौक भी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का शौक हो, वो पहले तो बेचारा महीना 2 महीने साल 1.5 साल घर वालों से बेइज्जती कराता है। तो ये चीज है। 69.99 स्टेबल आ रहा है। पंजाबी दरम्यान में आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। पंजाबी च किवें बेइज्जती करते हैं, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਪੁਨਰ ਮਰਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी। जाहिद भाई आज आपने प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, आप बोल सकते हैं, कोई नहीं। मैं सर जिस कुछ स्टार्ट के लेक्चर में कभी बेइज्जती होगी, मैं कहा सर ने ना अजय भी स्कूल वाला हिसाब ही बन रहा तो कोई काम कर ही लेंगे। मतलब आप स्कूल में भी मुतमईन होते थे? वो सर यही हालत, मैं वही बता रहा हूँ कि 15 साल जॉब किया उसमें भी यही हालत थी। और फिर जब ये ऑनलाइन में मूव हुआ तो फिर मैंने वो इसलिए जॉब छोड़ दी। मैंने कहा यही करते हैं बस बेटा। 51.34 में सेल हो रहा है, सॉरी परचेज है हमारी। उसके बाद हम इसका कीपर स्टेबल था हमारे पास, स्टॉक चेक कर लेते हैं। uh, 999 प्लस पीस पड़े हुए हैं। 12 पीस सोल्ड हुए हैं और हमारे रिपीट नहीं हुए इतने बायर्स। सही है, कंसिडरेबल है। हनान भाई कोई डीलरशिप तो नहीं ले ली? अब तो मुझे भी शक हो रहा है। यार देखो कुर्सी भी खा ली है म्यूजिक वाली। तो देखे ना, छोड़ी कोई चीज नहीं है। कोशिश की है कि बस एक चीज नहीं मिली मुझे, गिटार की तारें नहीं मिल सकी, बाकी तो मेरे ख्याल में सब कुछ ही कवर कर। वो भी मिल जाएंगी, वो भी आपने देख लेना था, मिल जानी थी। हम स्टॉक देख लेते हैं। ईबे पे इसकी सेल सही है। अमेज़न के पास अभी 4 पीस शो करवा रहा है हमें वैसे, लेकिन वो ऊपर नहीं ये अमेज़न 1000 भी पड़े हुए हैं। 1000 पड़े हैं। 1000 पड़े हैं। हाँ नहीं ये ब्लास्ट प्रोडक्ट के जो सारे चेक्स हैं वो मैम सिदरा चेक करेंगी और हमें बताएंगी। जी जी, हमने सबसे पहले क्या चेक करना है इस पे? ये लास्ट प्रोडक्ट है ना, इसमें सबसे पहले एक तो शिप्स फ्रॉम अमेज़न है, ठीक है। ठीक है। सोल्ड बाय IBM, प्राइस भी जरा वो हो जाए। प्राइस 3 मंथ्स में स्टार्ट में जरा में अनस्टेबल रहा, फिर स्टेबल है। अपना ओपिनियन दे इस पे। स्टेबल है। मेरे ख्याल में ये है कि मैं देखती हूँ प्राइस के अंदर कि अगर तो स्टेबिलिटी में, वैसे ये जुलाई वाले टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक रहा है तो वो कोरोना वाला टाइम ही होगा उसमें, जिसकी वजह से ये रहा है। और बाकी ऐसा है कि प्राइस काफी डाउन गई है उस टाइम पे, तो मैं वैसे उसको स्टेबल लेती हूँ जिसमें प्राइस लो जाए और थोड़ी देर के लिए जाए। इसमें प्राइस काफी डिफरेंस आ रहा है। 3 मंथ से स्टेबल आ रही है, लेकिन जितनी भी दफा भी जा रही है लो जा रही है तो वो तो हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है, तो उस केस में मैं तो कंसिडर कर लूंगी प्रोडक्ट को। ठीक है।
और आप में से बाकी आसिफ भाई आपका ओपिनियन क्या है इस कीपा के बारे में? सर कीपा स्टेबल है मेरे ख्याल से, चले क्योंकि ईयरली भी देखेंगे तो वो मतलब इन स्टॉक और प्राइस भी स्टेबल रही है, बीच में कुछ अर्से के लिए गई है। इस शरारती शागिर्दों वाले काम कौन कर रहा है? दरमियान में लाइनें आ रही हैं मेरी स्क्रीन पे, अगर एनोटेट यूज करने का कुछ पूछना सर तो वो नहीं सॉरी, वो मेरे से हुआ है, मैं असल में मोबाइल पे ले रहा हूँ, तो वो कोई ऑप्शन इस तरह का क्लिक हो गया, मैंने एनोटेट के नाम से ऑप्शन होता है, आपसे वो क्लिक हो गया, उससे जाके आप दोबारा कर दें। अब मैंने ऑफ कर दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास लाइन आने लग गई थी स्क्रीन पे। सॉरी सर, मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूं। अच्छा जी, हम इसका इसके अलावा स्टॉक तो चेक नहीं किया, वहां स्टॉक नहीं चेक किया था अभी कर लेते हैं हम। स्टॉक चेक रह गया स्टॉक हमारा। स्टॉक अमेज़न के पास 1000 पीस पड़ा हुआ है न्यू में। सही। हाँ जी, eBay पे बायर्स और सेल्स हमारी चेक कर लेते हैं। सेल्स सही है, बायर्स देख के ओपिनियन। 3 4 5 हैं, बायर्स देख लेते हैं। बायर्स की लिस्टिंग्स तो पुरानी है, मतलब बायर्स रेटिंग्स हैं तो ठीक ही लग रहे हैं, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है सच। सही है, ठीक है जी। हनान भाई आपका ये प्रोडक्ट भी सही है, और खुदा का खौफ करें, गिटार देख देख के मैं उकता आ गया हूँ। सर सही गिटार बजा रहे हैं अब्दुल हनान भाई ने, तो सही ना गिटारों को बजा दिया। सर ग्रॉस मार्जिन भी तो देखें, उधर $100 का ग्रॉस मार्जिन आ रहा है। वो तो हम और ये तो रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, कल इंशाल्लाह होगा। ये जो सिर्फ इसी एक काम की वजह से ना, जो मैंने कैटेगरीज असाइन करनी है आपको आगे, उसमें बस आप इनको देते हैं, अब्दुल हनान भाई को गिटार देते हैं, आपको 50 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नहीं, वो मैंने कैटेगरीज इसीलिए रखी है और साथ मेंशन किए कि इस कैटेगरी में से इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स ना हो, इतने प्रोडक्ट्स हो। वो अभी आपको आगे असाइन होंगी, उसमें आपने निकालने होंगे। जी प्रॉफिट अच्छा खासा है इसमें तो। हाँ जी, वो प्रॉफिट इसमें हम देख लेते हैं। प्रॉफिट तो हम उससे कंपटीटर से कम करके ही लगाएंगे। हाँ जी ठीक है जी, हमने अब्दुल हनान भाई के भी प्रोडक्ट चेक कर लिए। अब सारों को प्रोडक्ट रिसर्च के सारे जो जितने भी अब तक हमने मेथड्स पढ़े हैं क्लियर हैं? जी बेटा। जी सर। अच्छा सैफ भाई, जब हम प्रोडक्ट को eBay में जाके सर्च करते हैं तो ऊपर एक वो आ रहा होता है फिल्टर, जिसके अंदर लिखा आता है कि हाईएस्ट प्राइस, मतलब डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, लास्ट एंडेड, लेट, हाईएस्ट प्राइस प्लस समथिंग करके। एक मिनट यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च इधर तो मैं उसमें हमने ओपन कर लेता हूँ आपके सवाल के मुताबिक। eBay पे देखना है हमने। हाँ eBay पे देखें जरा। ये जी, हम eBay पे आ गए। eBay पे आके हम यहाँ पे सर्च करवा लेते हैं, कोई भी आइटम हम देख लेते हैं, कुछ भी करा लें। क्राफ्टमैन यूएसए कर लेते हैं हम। ये आपके पास आ रहा है, इसी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें से मैं सर्च ये ले लेता हूँ, प्राइस प्लस शिपिंग हाईएस्ट फर्स्ट, या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं इसमें रिकमेंड बेस्ट मैच को करता होता हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो जो आपने ऊपर सर्च किया होता है ना, उससे रिलेटेड आपको बेस्ट मैच जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो निकाल के दे देगा। अच्छा, ये आपके पास तो बेस्ट मैच आ रहा है, मेरे पास नहीं आता बेस्ट मैच, मेरे पास सिर्फ आती हैं लास्ट 4। आपके पास रेलिवेंट आता होगा, कुछ इस तरह का आता होगा। हाँ जी, रेलिवेंट आता है मेरे ख्याल में। वो आप रेलिवेंट वाले को फिर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आपने से किसी का क्वेश्चन हो कोई? अच्छा सर, एक अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट है तो उसके हम, अगर हमारे पास 2 अकाउंट है तो हम सेम प्रोडक्ट 2 अकाउंट्स पे लगाते हैं तो उसको कोई फायदा होगा या नहीं? सेल्स पे इम्पैक्ट होगा उसका? उसका आपको फायदा होता है, आपके प्रोडक्ट लगाने के तरीके पे है। आप उसे डिफरेंट टाइटल और डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ अलग अलग कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सेम टाइटल रख के भी उसकी प्राइस में दोनों की डिफरेंस रख देते हैं तो भी उसका फायदा होता है।
उसमें ऐसे कोई नुकसान नहीं है, मतलब आप अपने कंपटीटर खुद बन रहे हैं एक तरह से। तो अब कोई भी अगर स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, अब मेरे अगर 4 अकाउंट्स हैं, उन पे सेम टाइटल से मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है, कोई भी कस्टमर स्क्रॉल कर रहा है, उसे मेरे प्रोडक्ट्स 4 दफा नजर आ रहे हैं, इससे आपका चांस ऑफ सेल बढ़ जाता है कि उसने अगर आपका एक अकाउंट से नहीं लिया तो हो सकता है वो आपके दूसरे अकाउंट से स्क्रॉल करता हुआ ले ले। तो आप सेम टाइटल पे अगेंस्ट भी लगाएंगे तो आपको सेल्स आएंगी, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसके कीवर्ड चेंज करके, टाइटल चेंज करके उसे लिस्ट करें। सही। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जैसे आप वो शेयर कर रहे हैं अपनी फेसबुक पे एड्स ना, और कुछ वो पोस्ट लगा रहे हैं कसीदी के हवाले से, जो इसकी सॉफ्टवेयर है, तो वो उसमें जो क्लिक थ्रू रेट है और सेल थ्रू, वो इनिशियली तो होगा ही नहीं जो नए अकाउंट है, तो उनमें सेल कैसे आएगी फिर सर? नए अकाउंट में ईबे क्लिक थ्रू रेट नहीं देखता, ईबे नए अकाउंट्स को वैसे प्रेफर करता है ओल्ड अकाउंट्स के मुकाबले। अच्छा, यानी सेल आ जाती है? हाँ जी, सेल आपको आ जाती है। ओल्ड अकाउंट के मुकाबले अगर आप न्यू अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना, तो ईबे स्टार्ट वाले डेज में उसकी प्रोडक्ट ऊपर शो करवाएगा। सही। ठीक है, बाद में वो फिर आपके सीटीआर और जब वो चीजें बन जाती हैं, वो तब उस साइट पे चला जाता है। सीटीआर सर क्या? क्लिक थ्रू रेट। अच्छा, ओके सर। फिर वो उस साइट पे चला जाता है। तो सर क्लिक थ्रू रेट तो अगर ज्यादा है लेकिन सेल थ्रू रेट थोड़ा है, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्लिक थ्रू तो बहुत होता है, यानी जैसे हम चेक करते रहते हैं, स्पाइक भी करते हैं, तो क्लिक तो हम भी कर रहे हैं लेकिन बाय तो नहीं कर रहे हैं। दोनों चीजें ईबे पे आपके ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। ये आगे इंशाल्लाह सेल थ्रू क्लिक थ्रू रेट की अगर हम डिटेल्स में गए तो उसमें डिस्कस करेंगे ये चीज। जी बेहतर, ठीक है। आपने वो टाइटल्स वाली पोस्ट पढ़ ली थी कि किस तरह का टाइटल जो है रिकमेंडेड होता है और किस तरह का टाइटल यूज करना है? जी सर। ठीक है जी मैम, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? नहीं, क्लियर है। मुझे किसानी का बताएं जरा। बाकी कल हम अपना जो रिमेनिंग 2 मेथड्स हैं कल उन्हें पढ़ेंगे, और उसके बाद मंडे से इंशाल्लाह आपको कैटेगरीज असाइन हो जाएंगी, आप उसके प्रोडक्ट सेंड करेंगे और हम अली एक्सप्रेस से अपनी ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाएंगे और उसकी प्रोडक्ट रिसर्च को देखेंगे। ठीक है। और ठीक है सर, ये काइंडली ये शेयर कर दीजिएगा, ऐड इन। क्या चीज शेयर कर दूं? ये जो आज आपने ये पॉपुलैरिटी सॉर्ट कोई ऐड बताइए। कर दूंगा शेयर। सर ये कहीं वीकेंड पे धमाका तो नहीं करना, ये 50-60 प्रोडक्ट्स जो है? नहीं, ये वीकेंड पे धमाका नहीं करना, जाहिर सी बात है, मुझे पता 4-5 आप निकाल नहीं रहे, तो 60 आपने कहाँ से एक दिन में निकाल ली है। मैं दुख समझता हूँ आपका। मैं कि शायद धमाका ये वीकेंड पे ही होगा, लेकिन ये अगले पूरे 1 वीक या 2 वीक्स वो जैसे भी डिसाइड होगा, ठीक है, सारी एम्पावरर्स की टीम बैठ के, और वो मैं क्यूएसआर भाई से जब डिस्कस करूंगा, तो जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन हमारा डिसाइड होगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने ये निकालनी होगी। ओके सर। और उसमें एक बड़ी छोटी सी पेनल्टी भी होगी कि अगर उस टाइम डिफरेंस के अलावा आपने उस टाइम डिफरेंस के अंदर प्रोडक्ट निकाल के सबमिट ना करवाई, तो फिर वो आपका जो काउंटर है वो सिर्फ 0 होगा और कुछ नहीं होगा। अब खाना खिला देंगे आपको बेहतरीन सा। खाने वाली पेनल्टी नहीं, खाने में तो मेरा फायदा है सर। X2 ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂ 999 ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੈਂਜ਼ੀਬਾਰ ਰਮਾਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਂ ਸਿਫਰ नहीं करता। ज़ैद भाई जी सर, फिर हम भी लेके जाएंगे, मैं और आसिफ